हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, एयरफोर्स की नई भर्ती आई है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? 01/2027। अभी तो जनवरी 2026 आई है और भर्ती का नाम है 2027। ऐसे कैसे? एक्चुअली बात कुछ इस तरह की है कि 2026 की जो सीट थी वो गवर्नमेंट ऑलरेडी फिल कर चुकी है। 2026 के अंदर दो एग्जाम होने थे। सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है जिसको अपन ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब सीटें बहुत जल्दी फुल होने वाली हैं, उसके बाद वैकेंसियां कम हो जाएंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। 2027 की सीट आपको 26 में मिल रही है। बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कीजिए। और मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि यहाँ कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इन फॉर्म के अंदर फीस क्या लगेगी आपकी, क्या गर्ल्स भी भर पा रही हैं। और थोड़ा लास्ट तक इसको देखना, मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर कोई बच्चा है जिसका आई साइड वीक हो, जिसके चश्मे लग रहे हो, तो क्या वो भी फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है या नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, सबसे पहले फर्स्ट बात, अपना जो इनटेक 2027 के लिए निकला है उसका पहली बात आती है कि फॉर्म डेट क्या आई है। तो फॉर्म डेट आई है इसकी 12 जनवरी से लेके 1 फरवरी का मतलब 12 जनवरी को ही वैकेंसी आई थी और उसी दिन से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 1 फरवरी तक भर सकते हो आप। कोशिश करना 1 फरवरी पे नहीं जाओ कि उस दिन साइट मोस्टली हमेशा लास्ट डेट को हैंग होती है। तरीके से 2-4 दिन पहले ही फिल कर लेना। अच्छा, गर्ल्स भी एलिजिबल है या नहीं? तो बिल्कुल। जब तक अग्निवीर नहीं आया था तब तक गर्ल्स एलिजिबल नहीं होती थी एयरफोर्स के लिए, ओनली बॉयज एग्जाम देते थे। लेकिन प्रेजेंट में गर्ल्स भी एग्जाम दे सकती हैं। नेक्स्ट, अपने पास आया एग्जाम की डेट क्या रहेगी। तो अपना जो एग्जाम होगा वो 30 और 31 मार्च को होगा। इसका मतलब अप्रोक्स आपके पास बचे हैं 70 डेज। बहुत टफ एयरफोर्स में कभी आता नहीं है। लॉजिकल बेस, फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल इसी तरह का फिजिक्स में आता है और बहुत आसान आसान मैथ में आता है। तो इनकी तैयारियां अपन अलग से बात करेंगे। प्रेजेंट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म की डेट तो हो गई। फॉर्म की फीस क्या लगेगी? तो देखो, चाहे ईडब्ल्यूएस या जनरल वाले हों, चाहे ओबीसी वाले हों, चाहे एससी एसटी वाले हों, सभी के लिए 550 रुपए लगेंगे प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। का मतलब लगभग 650 रुपए के आसपास आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट के ऊपर जाके आप खुद भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए? तो देखो, आपका जो फॉर्म भरने का एज क्राइटेरिया है वो 17.5 साल से 21 साल तक होना चाहिए। 17.5 साल से कम है, इसका मतलब अभी एग्जाम नहीं दे सकता। और 21 से ऊपर हो गया तो वो तो कभी दे ही नहीं पाएगा, ओवर एज हो चुका है। वैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी डेट ये होनी चाहिए, आप 2006 1 जनवरी के बाद जन्मे हो। 1 जनवरी भी उसके अंदर इंक्लूड है, अगर 1 जनवरी को अपना डेट ऑफ बर्थ है तो भी चल जाएगा। और लास्ट 2009 जुलाई 1 यहां तक अगर आप हो तो आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड बात, आप अनमैरिड होने, अगर आप मैरिड हो तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर। नेक्स्ट, बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए मेरे पास आर्ट्स है, मेरे पास साइंस है, साइंस में मैथ है, बायोलॉजी है, या फिर अदर कॉमर्स है अलग से तीसरा स्ट्रीम। तो देखो, जिन बच्चों के पास साइंस हो और साइंस में भी मैथ हो तो भर सकते हैं अपने पास पहला या कौन सा, इसको अपन एक्स ग्रुप का फॉर्म सिर्फ वही बच्चा लगा सकता है जिसके पास 12वीं में मैथ हो, फिजिक्स हो और इंग्लिश हो। अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट आपके नहीं था तो आप फिल नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बिल्कुल है। अगर आपने 12th पीसीएम के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आप यहां से भी कर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो जिसको अपन 3 साल का डिप्लोमा कहते हैं, या फिर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा हो, लेकिन उस कोर्स के अंदर भी क्या होना चाहिए? नेक्स्ट, अगर आप साइंस के नहीं हो तो फिर आप कौन सा फॉर्म लगा सकते हो? फिर आप लगा सकते हो वाई ग्रुप।
वाई ग्रुप में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो पोस्ट होती हैं वो कुछ हद तक टेक्निकल पोस्ट होती हैं, बट सारी टेस्ट पोस्ट तो टेक्निकल नहीं हो सकती हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, अच्छी पोस्ट भी होती हैं, जैसे अकाउंटेंट टाइप जो पोस्ट होती हैं वो सारी वाई ग्रुप वाले बच्चों को ही मिलती हैं। और वो कहाँ से मिलेगी, अगर आप 10th क्लास में हो। अच्छा एक बात मैं ऊपर भी बता देता हूं, इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स लाने कंपल्सरी, चाहे आपके बाकी सब्जेक्टों में कितने ही आ रखे हों कोई मतलब नहीं है, मिनिमम 50 तो सब में ही चाहिए। लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 50 नहीं है और परसेंटेज है आपकी 70, तो भी आप फॉर्म नहीं लगा, इसमें तो 50 चाहिए ही चाहिए। और ओवरऑल सबके मिला के जो परसेंटेज बनेगी वो एक आधे सब्जेक्ट में 50 से कम हो चल जाएगा, बट इंग्लिश में नहीं होने, ऐसा ही कुछ यहाँ है। अगर आप वाई ग्रुप की बात करते हो तो मैथ के अलावा जो भी बच गया, जैसे जैसे 12th बायो, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, ये सारे लोग लगा सकते हैं वाई ग्रुप को। सर जो एक्स ग्रुप को लगाया था वो भी लगा सकता है, बिल्कुल। मैथ वाला बच्चा यहाँ फिर आ जाएगा। का मतलब अगर बात की जाए कि ज्यादा कंपटीशन कहाँ है, तो देखो ज्यादा कंपटीशन तो यही है। यहाँ क्यों है ज्यादा कंपटीशन, यहाँ ज्यादा कंपटीशन इसलिए है कि जो बच्चा एक्स ग्रुप में था वो तो यहाँ है ही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी बच्चे थे वो सारे आ गए, तो मैथ वाले बच्चे ज्यादा फोकस एक्स ग्रुप पे रखें। नेक्स्ट बात आती है कि एग्जाम जो था इसका प्रोसेस कितने हिस्सों में कंप्लीट होता है, तो देखो इस एग्जाम का प्रोसेस 3 हिस्सों में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है नंबर 1, ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आएगा ऑनलाइन टेस्ट। मैं एक सिलेबस का अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बच्चों को सिलेबस तो पता है कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉपिक कौन से होते हैं ये नहीं पता होता, तो वो मैं अलग से आपको बिल्कुल बना के बताऊंगा। देखो तो सबसे पहले मैंने कहा पेज फर्स्ट में जाओगे, पेज फर्स्ट जो होगा वो ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, इसके अंदर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर ये पास हो जाता है उसके बाद आएगा सेकेंड फेज ग्रुप डिस्कस डी, उसी के साथ आएगा फिजिकल। इसको देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की वजह से पीएफटी भी कहा जाता है, तो कहीं पे सुना हो कि पीएफटी, तो पीएफटी का मतलब कुछ नहीं है, सेकंड फेज की बात कर। हाँ यहाँ पे अगर अपन बात करें ग्रुप डिस्कशन की, उसका मतलब होता है एक तरह से इंटरव्यू टाइप, बट इंटरव्यू एक अलग चीज होती है, वहां पे 7-8 बच्चे एक जगह पे बैठते हैं और किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। अभी पिछला जो एयरफोर्स का पेपर हुआ है उसका ग्रुप डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है, और देखो नए वैकेंसी। फिर आता है अगर ये दोनों आप पास कर लेते हो तो फेज थर्ड मेडिकल। हाँ भी होगा मेडिकल वैसे फिजिकल के साथ, बट दोनों प्रोसेस के बीच में अप्रोक्स के आसपास लग जाते हैं, वापस जब आप जाओगे तो इससे आपका मेडिकल। ये था अपना कुछ वैकेंसी के बारे में। अब बात आती है कि अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म लगाते हो तो आपका सिलेबस क्या रहता है। अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म लगाते हो तो 60 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट इसके 20 मिलेंगी फिजिक्स और 20 मिलेंगी मैथ के लिए। अगर कोई चाहे कि सर इंग्लिश इजी है 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूं और 5 मिनट उधर काम में ले लेता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपके वहां पेपर लॉक रहते हैं, जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होंगे उसके बाद ही फिजिक्स ओपन हो। अगर आप चाहो कि पहले ही ओपन कर लूं तो नहीं हो। बात आती है वाई ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, इनको मिलती थी 60 मिनट, क्योंकि 20-20 मिनट 3 सब्जेक्ट होते, इनको मिलती है सिर्फ 45 मिनट। क्यों, क्योंकि वही ऊपर वाली इंग्लिश तो सेम आती है 20 मिनट, और यहां जो एक्स्ट्रा बच गए 25 मिनट तो यहाँ लास्ट आता है एक्स और वाई ग्रुप दोनों का जब मिक्सअप होता है तो देखो ये 60 तो ऐसे कैसे थे ही, और 60 में रीजनिंग वाला और जुड़ जाता था, 60 + 20 25। क्लियर है यहाँ तक का। एक बार फिर से आप अगर समझना चाहें तो मैं ये सारी जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप अटैच मिलेगा आपको कमेंट्स के अंदर, उस पर जाके उठा सकते हो, यहाँ सारी डिटेल आपको इजी तरीके से समझने को मिलेगी। अब बात आती है कि अपन ने फर्स्ट पेपर जो था वो तो समझ लिया, एक्स ग्रुप होगा फिजिक्स मैथ इंग्लिश, वाई ग्रुप होगा तो इंग्लिश के साथ रीजनिंग और जीके, और अगर मिक्सअप हुआ तो सब कुछ आएगा। लेकिन अगर वो पेपर क्लियर हो जाता है तो फिर बात आती है सेकंड, फिजिकल प्रोसेस। और फिजिकल प्रोसेस के अंदर देखो
मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग स्टैंडर्ड फिक्स किए गए। अगर हाइट की बात की जाए तो जो बॉयज हैं उनकी होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, वहां 0.5 हटा दिया, 152 सेंटीमीटर तो चाहिएगी। चेस्ट की बात करें तो इनका जो चेस्ट था वो 77 होना चाहिए मिनिमम, और एक्सपेंड करने पे फुलाने पे 82 चला जाना चाहिए। उनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है गर्ल्स के। रनिंग की बात करें 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रन करना, वो भी 1.6 किलोमीटर ही करना है, बट इनका जो टाइमिंग था 8 मिनट बढ़ा दिया। पुशअप, इनको पुशअप नहीं है, बट इनको 10 पुशअप करने हैं 1 मिनट, और उसके बाद पहुंच जाना है। लेकिन हर राउंड के बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट दिया, कंटिन्यू ये सारे प्रोसेस नहीं करवाए जाते। जब अपन आते हैं सिटअप के ऊपर, तो सिटअप भी 1 मिनट के अंदर वही 10 ही करने हैं, उठक बैठक। उसके बाद बात आती है स्क्वाट्स, कितने 20 स्क्वाट चाहिए अपने को 1 मिनट, तो इनको 15 स्क्वाट चाहिए 1 मिनट। इनके 10 सिटअप थे, इनकी भी 10 सिटअप है, इनको 1 मिनट के लिए इनको 1.5 1.30 कह सकते, 1.5 मिनट मिली है। और आगे बढ़, सबसे मेन बात, जॉब करना क्यों चाहते हैं, सैलरी। देखो तो जरा, सबसे पहले जब अपन आते हैं पहली साल में, तो पहली साल में और आपको पेमेंट तो मिलेगी 30,000, आपके हाथ में से 30,000 रुपये आएंगे, बाकी कट जाएंगे, और उसके इतने ही गवर्नमेंट ऐड करेगी, उसके बाद ये सेव होता है। का मतलब 30,000 में से 21 आपको मिल गए, बच गए 9 गवर्नमेंट ने लगा दिए, और 18,000 रुपये आपके सेव कर। दूसरी साइड आई, दूसरी साल मिलेगा आपको 10,000, जैसे लगभग 10,000 रुपये काट लिए, और 23,000 आपको पकड़ा दिए। वो जो 10 थे उनमें 10 और मिला दिए, और गवर्नमेंट ने इनको अपने से। तीसरी साल आपकी पेमेंट जो थी पहुंच गई 36 पे, फिर से वही 11,000 के आसपास काट लिए, 11 गवर्नमेंट ने ऐड कर दिए, और ये भी सेव हो गए। आपके हाथ में मिले आपको 25,850 रुपए। चौथी साल ये बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा 40,000, 22,000 आपको इन, 12,000 कटेंगे। गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी वो भी कितना करेगी, 12,000, और ये सारे आपके सेव। जैसे ही 4 साल के बाद में कुछ बच्चों को हटाया जाएगा, सबको नहीं हटाया जाएगा, अभी तो क्राइटेरिया है कि 25 को परमानेंट किया जाएगा, हो सकता है ये क्राइटेरिया बढ़ जाए, क्योंकि माना जा रहा है कुछ रूल आएंगे इनके लिए। अगर ये क्राइटेरिया बढ़ता है तो उसके बाद में ये जो पैसे थे ये तो अपने सेव थे, बट वो परमानेंट हो जाए। और क्राइटेरिया अगर नहीं बढ़ता है, किसी को भी हटा देते हैं वो लोग 4 साल के बाद, तो फिर ये जो पैसे यहां से इकट्ठे हुए थे इन सब का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि 10 लाख के आसपास आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ज्यादा टाइम मैंने आपका खराब किया नहीं है, बड़ी स्पीड से बताने की कोशिश की है मैंने, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अपने चैनल के ऊपर अलग से एयरफोर्स के फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सभी का ऑनलाइन कोर्स चलेगा। 70 दिन के अंदर अपन सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, प्लस उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस नाम से आप चैनल सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, 12th वाला एनसीईआरटी फिजिक्स। थैंक यू।